हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस यूनिट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये है मेरा लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, जब ये दोनों अभिक्रिया करेगी तो बनेगा मेरा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये मेरा द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ये है आपका जाके सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। जब दोनों ये अभिक्रिया करेगी तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। ये जो बेरियम सल्फेट है ये आपका है अवक्षेप। अवक्षेप अवक्षेप का मतलब होता है कि जो ये पानी में नहीं घुलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि जो चौक है, चौक खल्ली, उसको अगर हम पानी में घोलेंगे तो उसको घोल के हम थोड़ा देर के लिए अगर छोड़ दें तो देखिएगा वो जो चौक है वो नीचे में जाके बैठ जाएगा। तो वही है मेरा अवक्षेप। तो ये दोनों अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया करने के बाद ये जो बेरियम सल्फेट है वह उस गिलास के नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा नीचे में। वो है मेरा अवक्षेप। इसी को बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। दूसरा नाम इसको कहते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं या उपचयन किसे कहते हैं। तो उपचयन हम लोग कहते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन जुटे, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और दूसरी इसका परिभाषा ऐसा भी है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग हो, ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन। एक कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे तो मेरा बनाएगा कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए कि कॉपर अभी अकेले है और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें कॉपर सिंगल है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का अगर योग हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उपचयन। उपचयन, कॉपर यहाँ अकेले है, यहाँ तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। डेफिनेशन में हम बताए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे उपचयन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल H2 प्लस O2। तो ये आपका बना दिया H2O। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन जो है मेरा अकेले है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उपचयन, या इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। अब हम लोग देखेंगे अपचयन, जिसे अवकरण भी कहते हैं या रिडक्शन। इसको बोलेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो या ह्रास हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवकरण या अपचयन।
ऑक्सीकरण में मेरा ऑक्सीजन का योग हो रहा था और अवकरण में मेरा ऑक्सीजन का वियोग, मतलब ऑक्सीजन वहां से हटेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, ये कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। अब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर प्लस H2O बना रही है। तो यहाँ पे देखा जाए, ये जो कॉपर का ऑक्साइड है यहाँ पे क्या दे रहा है, कॉपर, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मेरा हट रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन, या इसको बोलते हैं अवकरण। अब दूसरा एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो ये दोनों अभिक्रिया करेगी तो मेरा बनाएगा Zn प्लस CO। यहाँ पे देखिए जो जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड में क्या हो रही है, यहाँ पे ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, और इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। इसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। अब आपको ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों समझ में आ गया। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं। तो पहले आपको उपचयन लिख के डैश देना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे उपचयन कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल दे देना है। फिर आपको अपचयन लिखना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवकरण कहते हैं। इसके बाद दोनों का एग्जाम्पल दे देना यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीकरण और अवकरण मिलके एक अभिक्रिया बनाती है। अब देखिए, उस अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और ये बहुत ही आसान है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जिसे कहते हैं। तो अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और दूसरा पढ़े हम लोग रिडक्शन। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं अवकरण। तो ये जो मेरा रेडॉक्स अभिक्रिया आया है ये कहां से आया, तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो रिडक्शन है यहां से लिया गया है RED, यहां से लिया गया है RED, और ऑक्सीकरण से लिया गया है OX। तो यही दोनों मिला के हो गया आपका रेडॉक्स। हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रिडॉक्स बना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से मिलके बना है, इसलिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का और एक दूसरा नाम है, इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी, यहाँ तापमान हिट करेंगे इसको, तो जैसे ही अभिक्रिया करेगी तो आपका बना देगा Cu प्लस H2, Cu प्लस H2। देखिए इस अभिक्रिया में यहां से जो है
ये आपका कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे आपका बना रहा है कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। अगर मेरा ऑक्सीजन हटे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन। अपचयन। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? और अवकरण। आ गया समझ में? अब देखिए इसी अभिक्रिया में यहां पे मेरा जो H2 है, H2 में यहां जाके क्या बन रहा है मेरा? यहाँ पे H2 है, यहाँ पे मेरा बन रहा है H2O। तो इसमें क्या हो रहा है? मेरा ऑक्सीजन जुट रहा है। अगर मेरा ऑक्सीजन जुटे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन। दूसरा नाम इसका ऑक्सीकरण। आ गया समझ में? यही अभिक्रिया देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। अगर ऑक्सीजन हटे तो उसको कहेंगे हम लोग अपचयन। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, जल बना रहा है, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहाँ से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपचयन। आगे आप लोगों को समझ में? दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगी तो कार्बन के साथ जैसे अभिक्रिया करेगी तो ये बना देगा Zn+CO। तो Zn+CO बन रहा है। तो यहीं पर आप लोग देखिए, ये जो जिंक का ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड में किसमें परिवर्तित हो रहा है? जिंक में। इसमें देखिए ऑक्सीजन है, वहां पे ऑक्सीजन हट रहा है। अगर ऑक्सीजन हटे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। यहां देखिए कार्बन है, कार्बन से मेरा क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो कार्बन में देखिए क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है, और कार्बन में मेरा ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपचयन बोलेंगे। आगे समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास में उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आते हैं तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। आप लोग देखे हैं कि जो लोहा है, अगर उसको हम कहीं बाहर छोड़ देंगे तो बाहर अगर हम छोड़ देंगे तो उसमें देखिएगा कि ऑक्सीजन जा रही है, इसके बाद सूर्य की प्रकाश, फिर पानी, तो वह धीरे धीरे क्या होती है? संक्षारित होने लगती है, जिसको कहते हैं हम लोग जंग लगना। तो वही है मेरा संक्षारण। तो लोहा में जंग लगना है। दूसरा है आपका चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना। तो ये सब आपका सब क्या है? संक्षारण है। तो ये जो संक्षारण होती है तो ये कैसे होती है, क्या क्या कारण है? तो संक्षारण होने के लिए लिखे हैं कि नमी, जल की उपस्थिति पहला, दूसरा लिखे हैं वायु की उपस्थिति। जल होगा, नमी होगा तभी उसमें संचालित होगी, वायु होगा तभी वो क्या बनेगा? ये जो मेरा धातु है, धातु का मेरा ऑक्साइड बना देगा। देखिएगा जंग लगेगा तो धीरे धीरे उसका परत क्या होगा? खराब होने लगेगा। तो अब ये जो धातु जंग लग जाती है, तो जंग लगती है तो उसको तो बचाना है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं? धातु को जंग से बचाव के लिए पहला है पेंट करके, दूसरा है यसद लेपन करके, उसमें जो है डोपिंग करा देते हैं, फास्फोरस का डोपिंग करा देते हैं। इसके बाद वह संचारित होने नहीं लगती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसा एवं तेल युक्त बने खाद्य पदार्थ में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध एवं स्वाद का उत्पन्न होती है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। कुछ समझ में आया? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।
जैसे हम लोग समझते हैं कि दिन का सब्जी को रात में नहीं, अगर दूसरे दिन खाएंगे तो क्या होगा उसमें, उसमें जो है खाद्य जो पदार्थ है, तेल है, वसा है, उसमें आपका जाके ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो ऑक्साइड बना देगी, और ऑक्साइड बनने के बाद वह मेरा अरुचिकर गंध देने लगता है, और उस खाना को हम लोग नहीं खा पाते हैं, जिससे हम लोग विकृत गंधिता खाते हैं। ठीक, अब एक चीज समझते हैं हम लोग, चिप्स की जो थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जैसे हम लोग खाते हैं चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, उसका देखिएगा पैकेट जो है वह फुला हुआ होता है। ऐसा कौन सी गैस है उसमें, तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो बहुत सारा जो बच्चों है उसमें कन्फ्यूजन है कि सर उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों डाला गया है, ऑक्सीजन क्यों नहीं डाला है। तो आप लोग समझ लीजिए कि ऑक्सीजन उसमें क्यों नहीं डाली जाती है। अगर हम चिप्स का थैली में ऑक्सीजन गैस डाल देंगे तो वह क्या होगा, वो जो खाने का जो सामान है उसमें जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देगा। और जब उसको ऑक्सीकरण कर देगा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, उपचयन। जब मेरा उपचयन बन जाएगा, और जब उपचयन हो जाएगी तो वह क्या होगी, खराब हो जाएगी। आप लोग भी जानते हैं कि फैक्ट्री जो है बहुत दूर में हम लोग का है, वहां से कोई भी सामान आने में 5 महीना 6 महीना हो जाती है। जब 5 महीना 6 महीना अगर उसमें ऑक्सीजन देंगे तो वह क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण करके वह खराब हो जाएगी। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर सके, और वह जो चिप्स है मेरा 6 महीना साल भर तक सुरक्षित रहे। आ गया समझ में कि चिप्स का थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों डाला जाता है। अब आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये दी एंड हो गई। अब हम लोगों को और 1-2 दिन हमको पढ़ना है। इसका एक दिन पढ़ेंगे संतुलित समीकरण को कैसा संतुलित किया जाएगा, और एक दिन इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।